नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार साहू। मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं अभी चैप्टर फर्स्ट पॉलिनोमियल, और इसका हम लोग अभी एग्जाम्पल नंबर 21 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोलता है एग्जाम्पल नंबर 21? देखिए तो बोल रहा है कि ये बहुपद 14x² + 19x ऋण 3 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, गुणनखंड करना है इसका। कैसे करेंगे हम? मध्य पद को तोड़कर। ठीक है, इसका क्या तरीका है? तो ax² धन bx धन c से तुलना करेंगे। इसका तुलना करेंगे ये वाले का, 14x² जो बहुपद दिया है उसका। ठीक है, तो देखो ये वाला कैंसल हो गया x। ठीक है, तो हमें क्या मिला? a का मान मिल गया 14 और b का मान मिल गया 19 और c का मान मिल गया 3। ठीक है, ये मिल गया, a का मान 14, b का मान 19 और c का मान ऋण 3 मिला है। यहाँ पर देखिए ऋण 3 क्यों मिला है? क्योंकि ये ऋण 3 है, यहाँ से इस प्रकार से। ठीक है, c का मान ऋण 3। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? ac निकालना पड़ेगा। प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा कितना आ रहा है? तो प्रथम पद है 14 और अंतिम पद है ऋण 3। ठीक है, तो 14 तिया हो गया ऋण 42। ठीक है, अब ऋण 42 के हमको दो गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, एक b1 और एक b2। गुणनखंड करेंगे तो ऋण 42 होना चाहिए, और इसे हम यदि जोड़ेंगे तो जो b है उसके बराबर रहना चाहिए, मतलब ये 14 मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमने ऋण 42 के गुणनखंड निकाले हैं। देखिए ये सब ऋण 42 के गुणनखंड हैं, सब में गुणा करेंगे तो ऋण 42 आएगा। ये 42 एकम 42, 21 दूनी 42, 14 तिया 42, 7 छक्के 42, और ऋण चिन्ह को बदल के इस तरफ ये गुणनखंड है। ठीक, अब हम ये वाले गुणनखंड को क्यों ले रहे हैं? देखिए ये वाला गुणनखंड को ले रहे हैं, इतने सारे गुणनखंड में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये b के बराबर होगा। जैसे ऋण 2 और 21 को जब जोड़ेंगे तो b हमारा क्या है? b है 19। ठीक है, तो जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? b के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम ये वाले गुणनखंड को ले रहे हैं। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ऋण 19, और b का मान क्या है? ये धन 19 आएगा, b का मान क्या है? 19। ठीक, इसलिए हम ये वाले गुणनखंड को लिए। पहले क्या करते हैं? पहले कंपेयर करते हैं, फिर a और c का प्रथम और अंतिम पद का गुणा करिए तो ऋण 42 मिला। इसके बहुत सारे गुणनखंड हैं, इसमें कोई ऐसा गुणनखंड खोजेंगे, दो b1 और b2, इनका गुणा करेंगे तो ऋण 42 मिलना चाहिए, और इनको जब जोड़ेंगे तो b का मान मिलना चाहिए। b का मान क्या है? 19। ठीक है, तो ये दो ऐसे गुणनखंड हैं, ऋण 2 और धन 21, इनको जब हम जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमको? 19 मिल रहा है, जो कि b है। b मतलब मध्य पद। ठीक, अब पता चल गया कि इसको क्यों लिए, ये वाला को ले लिए। अब देखिए कि ac क्या हमारा ऋण 42 है, पता चल गया। गुणनखंड इसका क्या निकाले हम? ये वाला। इसको भी क्यों लिए? क्योंकि ये दो ऐसे गुणनखंड है जिनका योग हम कर रहे हैं तो 19 है, जो कि क्या है? b के बराबर है, मध्य पद। ठीक है, मैंने बता दिया। अब उन्हीं दो गुणनखंडों के उपयोग से, इन दोनों के गुणनखंड के उपयोग से हम क्या करेंगे? मध्य पद को तोड़ेंगे। ठीक है, इन्हीं से। तो देखिए क्या है, ये हमारा है बहुपद जो हमें दिया गया है। ठीक है, इसको हम तोड़ के इस प्रकार से लिखेंगे, 14x² + 9x - 3। इसको हम इस प्रकार से तोड़ेंगे, 14x²। ठीक है, 19 को किस प्रकार से तोड़ना है? तो ऋण 2 और धन 21 के लिए इस प्रकार से होगा। ये 14x², फिर ये धन, ये ऋण हो जाएगा, या इसको ऐसे आप लिख सकते हैं अभी अंदर में। फिर ये ऋण 3, फिर 14x², फिर ये ऋण 2x हो जाएगा, फिर ये धन 21x ऋण 3 हो जाएगा,
फिर ये दोनों को हम लोग कोष्टक में ले लेंगे और इसके बाद जब इसे आगे हल करेंगे तो 14 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 7 गुणा 2 फिर एक्स स्क्वायर ऋण 2 एक्स, और ये फिर 21 को भी 7 गुणा 3 फिर एक्स फिर ऋण 3 ऐसे। फिर यहाँ देखो 2 एक्स दोनों में है तो 2 एक्स बाहर आएगा, फिर यहाँ बचेगा 7 और ये 1 तो एक्स और यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो ये ऋण 1 बचेगा। फिर यहाँ 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो 3 कॉमन आएगा, फिर यहाँ पे 7 और यहाँ एक्स बचेगा, फिर यहाँ 3 निकला तो 1 बचेगा, तो इसके 2 मिले हमको 7 एक्स ऋण 1 और 2 एक्स धन 3, ठीक है, 2 गुणनखंड हमें मिल गए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो आपको बताने का प्रयास किया हूँ समझ में आया है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, मेन चीज़ रहता है कि ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी, इससे तुलना करना आना चाहिए आपको, ए और बी और सी का मान याद करने आना चाहिए। फिर ऐसा गुणनखंड खोजिए जो ए और सी के मान के बराबर हो, ठीक है। जैसे मान लो इसमें मिला था हमको ऋण 42, ठीक है, और उसके 2 गुणनखंड खोजिए, ए सी निकालिए, फिर 2 गुणनखंड जैसे इसमें हमने निकाले धन 2 और ऋण 21, और ये दोनों को जब जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, बी मिलता है, मध्य पद मिलता है। यही कॉन्सेप्ट है, इतना आप समझ गए तो ऐसे सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले उदाहरण में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।